अच्छा, अब एक बात बताओ, सर्वदा का मतलब क्या होता है? नहीं, मगर आपको इब्रानी में इसका मतलब नहीं पता। सर्वदा मतलब हमें सिद्ध किसने किया है? यीशु के एक ही बार चढ़ावे ने। किसने हमें सिद्ध किया है? कितने समय के लिए सिद्ध किया है? फिर से आते हैं, थोड़ा टाइम लगता है लोगों को सुसमाचार समझने के लिए। हमें पवित्र किसने किया है? हमें पवित्र किसने किया है? अगर कोई किसी को पूछे आप पवित्र हो, तो पहले वो सोचेगा उपवास करा इस हफ्ते। अगर आप सोचते हो ज्यादा उपवास करके आप घमंड से परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हो, तो आप अभी भी व्यवस्था के अधीन हो। मेरा उपवास, मेरा चढ़ावा चढ़ाना, मेरा दान पुण्य, मेरा बाइबल पढ़ना, मेरा सेवा के लिए जाना, मेरा सुसमाचार प्रचार करने के लिए किसी दूसरे देशों में जाना, ये मुझे राइट स्टैंडिंग नहीं देता परमेश्वर के सामने। उसका एक ही बार चढ़ाया गया चढ़ावा मुझे सदा के लिए उसने सिद्ध कर दिया है। आमीन। क्या सुसमाचार सुंदर नहीं? और फिर लोग बोलते हैं अच्छा तो तुम कह रहे, अबे चुप कर यार, सुसमाचार के बीच में तुम ये कह रहे हो हम पवित्र जीवन ना जिए। अरे जब उसने पवित्र कर दिया है तो पवित्र क्या करेगा? पवित्र जीवन जिएगा। मगर पवित्र जीने से हम पवित्र नहीं बनते, क्योंकि हम पवित्र हैं इसीलिए हम पवित्र जीवन जीते हैं। आप समझ रहे हैं? हो सकता है किसी पहाड़ में कोई व्यक्ति बैठा है, 20 साल से तपस्या कर रहा है, परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही तरीका है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता। जब हम जप तप यज्ञ कार्य कर्म ये सब करके हमें लगता है परमेश्वर के सामने हम ग्रहण योग्य होंगे, तो हम इंसान की बनाई हुई धार्मिकता के सामने खड़े हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप ये सोचो, मेरे बच्चे हैं, उसका एली का जैसे जन्मदिन आया और मैंने एक साइकिल उसके लिए खरीदी, ठीक है। अब एक दूसरा बच्चा मेरे घर पे आया, टिंग टोंग बेल बजी, बोला अंकल मेरे 99% आए हैं, मुझे भी साइकिल दो। मैं कहूँगा भाई तू कौन है? अब जो परमेश्वर हमारे लिए करता है, इसीलिए नहीं कि हम क्या करते हैं, इसीलिए हम उसके लेपालक पुत्र हैं, उसकी निज संतान हैं, क्योंकि हम मसीह में हैं। यह सुसमाचार है। सुसमाचार को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज भी बहुत सारे मसीह हैं जो पुराने नियम में जीते हैं, जो नई वाचा को नहीं समझते। पुरानी वाचा थी, उसका जो प्रीस्टहुड था, उसमें जो याजकपन जो उसका था, वो खत्म हो चुका है। बाइबल कहती है क्योंकि याजक हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकते, तो याजक मर जाता था। तो अगर एक यहूदी है, उसके पापा का जो महायाजक है, हो सकता है उसका महायाजक दूसरा हो, क्योंकि वो महायाजक मर गया। मगर आपका और मेरा जो महायाजक है, वो सदा न सद, वो हमेशा के लिए जीवित है, कभी मरेगा नहीं, इसीलिए हमारा अनंत का महायाजक है। ओके? और आप जानते हैं ये बाइबल जो सुसमाचार है ना, वो सब जगह बाहर के लोग समझ गए हैं, मसीह लोग नहीं समझ रहे। अभी जो जितने जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो
जो लोगों को सिखाने वाले हैं। एक नई स्टडी आई और उसमें पता चला अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, हाँ, हम किस पे फोकस करते हैं? हम किस पे फोकस करते हैं? हैबिट में। किस पे फोकस करते हैं? हैबिट में, काम में। मुझे जिम जाना है। अगर आपको खाना बनाना है या किसी को कुकरी सीखनी है, जो भी है, हम किस पे फोकस करते हैं? हैबिट में। एक नई स्टडी आई और बोला हैबिट पे फोकस मत करो, आप बीइंग पे फोकस करो। यानी rather than saying मुझे हर रोज 1 घंटे जिम करना है, इससे ज्यादा अपनी चेतना इस पे बढ़ाओ कि मैं हेल्थ को पसंद करने वाला व्यक्ति हूं। अगर आपको सुबह भागना है तो rather than ये कहना मुझे हर सुबह 1 घंटे भागना है, ये कहना है आई लव रनिंग। क्योंकि जब आपकी बीइंग सही हो जाती है तो डूइंग भी ऑटोमेटिकली सही हो जाती है।